अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आज हम लोगों ने इंशाल्लाह मार्कशीट बनानी है और मार्कशीट को अपलोड भी करना है। ठीक है, तो मार्कशीट पे आता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास ये हेडिंग है। हेडिंग हमेशा कोशिश किया करें सबसे पहले इसके ऊपर काम नहीं करें। आपको पता ही नहीं कितने कॉलम्स होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितने कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, ये 2 हैं, तो टोटल 7 हैं। आपने क्या करना है, 7 रोज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जितनी रोज बन रही है, सॉरी टेबल नहीं है, टेबल नहीं आज। ठीक है, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, आज टेबल अप्लाई नहीं किया। तो ये हो गया सीरियल नंबर, और आपको मैंने कल भी बताया था कि ये साइज़ कितना 32 होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट साइज़, चलें इसको इम्प्रूव कर लेता हूँ, 32 या 28 काफ़ी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास जितना भी कंटेंट साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 11। ये बोल्ड है तभी आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन है वही साइज़ है। ठीक है, अब सीरियल नंबर कितने हैं, तो आपको पता होगा कि यार जो आपकी हेडिंग है, टेबल की हेडिंग, वो कितनी होनी चाहिए, 16 या 14। तो मैं इसको 16 कर लेता हूँ, और इसको भी साथ साथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैनेज कर लिया, ये बराबर आ गया। अच्छा, ये सारा का सारा क्या है, ये सब कुछ 11 साइज़ का है। तो 1 लिखा, 2 लिखा, तो आपने इसको ड्रैग कर देना, फिल कर देना, तो आपके पास 7 तक आ जाएगा। तो सब जगह आपकी ये है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जो भी काम करें तो पहला लफ्ज़ कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो ग्रेड हो, चाहे वो पास हो, चाहे फेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल वर्ड। ओके, तो ये ऑब्टेन्ड मार्क है। अच्छा, ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब 2 किस्म के मार्क्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं और थ्योरी। थ्योरी आपको पता है कि 80 की हो सकती है, सॉरी 85 की हो सकती है। पहले तो ये समझें कि आपके सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, कोई भी सब्जेक्ट 100 नंबर का है। ठीक है, तो 85 सॉरी ये 100 नंबर पेपर 85 इसने लिए, इसमें कोई प्रैक्टिकल मैथ में नहीं होता, तो इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, फिजिक्स है जिसमें 13 नंबर इसने लिए हैं और 12 नंबर प्रैक्टिकल में लिए हैं, टोटल इसने 25 लिए। अच्छा, ठीक है, आउट ऑफ तो सेम एज इट इज लिखना है, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। 85 पे फार्मूला लगा हुआ है। अब फार्मूला को देखेंगे कैसे, कोई बताएगा मुझे? डबल क्लिक करूंगा इसको तो आपके सामने फार्मूला आ जाएगा D14, ये D14 प्लस E14। ठीक है, इसको एंटर किया, आ गया। जैसे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, D15, ये D15 ये रहा, प्लस E15, ये E15 ये रहा, वही इक्वल वाला आ गया। ये सिंपल फार्मूला। अच्छा, मार्कशीट की खास बात ये, यहाँ तक में बहुत सारे फार्मूलाज लग रहे हैं, तो आज बहुत सारे फार्मूलाज हैं, इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा टाइम मांगा। इसको एंटर किया तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, यहाँ पे, तो इसका फार्मूला आ रहा है D16 प्लस E16, इक्वल स्टार्ट होता है शुरू में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पास फेल का फार्मूला क्या है, डबल क्लिक किया इसको, पहले ये समझें कि टोटल मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जमा करते कितने नंबर आते हैं। ये भी ऑब्टेन मार्क्स है, ये भी ऑब्टेन मार्क्स है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये ऑब्टेन मार्क्स आपके पास सामने क्लियर है कि कौन से थ्योरी में है, कौन से प्रैक्टिकल में है, और जो आपने और इन दोनों को अगर मिला के प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये आप सॉरी ये टोटल मार्क्स हैं, ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स की हेडिंग लगा देता हूँ, थोड़ा सा डीप से कन्फ्यूज कर रही है, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब सही क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इन दोनों सेल को आपस में मर्ज किया हुआ, मैंने मर्ज इन सेंटर किया हुआ यहाँ से, तो ये मर्ज हुआ हुआ है। इसको पहले मैं अनमर्ज करता हूँ, ये 2 कॉलम, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज इन सेंटर किया, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, मर्ज इन सेंटर किया, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इसका पार्ट है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स में क्या हो गया, आपने क्या किया, डबल क्लिक किया, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये देखें नजर आ रहा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कितना होता है वो आ गया। अच्छा, पास फेल का फार्मूला क्या है आपके पास, आपको पता है कि 40 वाला फेल है, सॉरी 40 से नीचे वाला फेल है, 40 से ऊपर वाला पास है, और 40 वाला भी पास है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, डबल क्लिक किया, इक्वल इफ G14 ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर मतलब इससे 40 से बड़ा हो, और इक्वल, इक्वल भी आएगा, इक्वल ग्रेटर नहीं लगाना है, ग्रेटर इक्वल लगाना है। सही है, ग्रेटर इक्वल टू 40, 40 से ऊपर नंबर हो तो पास है, नहीं तो फेल है। ये फार्मूला किस किस समझ में आ गया? जिसको नहीं आया वो नहीं आ रहा। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन किया, G14 ये वाला है, ये 85 है। ठीक है, ये आपके ऑब्टेन मार्क्स है।
ग्रेटर इक्वल टू 40, अगर ये 40 से 40 के बराबर हुआ या इससे बड़ा हुआ ना तो ये पास कर देगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगर ये 40 से नीचे है तो डायरेक्ट फेल कर देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अगर मैं स्केप दबाया, यहाँ पे डबल क्लिक यहाँ पे भी किया, इफ G15 ग्रेटर इक्वल टू 40, ये आप लोग जब कर रहे होंगे ना, जब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ऐसे आपको थ्योरी आपको अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, तो इसके नंबर कितने हैं, 85 इसने लिए कितने, किस में, 39 कर देता हूँ, इसको एंटर दबा देता हूँ और यहाँ इसको ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे कितने, 39। तो 39 को उसने फेल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं इक्वल हटा देता हूँ, एंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 40 कर देता हूँ, 40 एंटर दबाया तो ये तब भी फेल शो कर रहा है। पास क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि मैंने आपके सामने फार्मूले में गलती की। इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इक्वल भी लगाना है, इक्वल पहले लगाना बाद में, ग्रेटर इक्वल, इक्वल लगा दिया, ग्रेटर इक्वल आ गया, एंटर किया। अब ये 40 वाला पास कह रहा है, ग्रेटर तो समझ में आ रहा है, बड़ा, इक्वल का मतलब क्या, उसको इक्वलिटी भी चेक करेगा, उसके बराबर है या उसके ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दोबारा 39 को 85 कर देता हूँ, 85 एंटर किया और यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, नहीं हुआ, चलो 85 यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ किसी को मुश्किल है, तो ये आपके पास स्टेटस आ गया है पास फेल का। ठीक है, बायोलॉजी वगैरह। ठीक है, अच्छा ये देखें किस तरह से बनाया, ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपल परसेंटेज लिखा, परसेंटेज। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, सेंटर में कर दिया और यहाँ से इसका बैकग्राउंड मैंने कलर दे दिया ये वाला। ये काम किया मैंने, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं, इसको देख के परेशान या नहीं है क्या। ठीक है, और यहाँ से इसको नो फिल करता हूँ, कलर हट जाएगा इसका, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ। अच्छा इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ 63% पे, तो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है कुछ, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा वो हैंड रेस करें, नहीं आ रहा, आपको भी याद है, आपको भी नहीं आ रहा, नहीं मैंने पढ़ाया नहीं आज तक वैसे। ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ऐसे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास ये फार्मूला आ रहा है, इक्वल, ये ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, G26 डिवाइडेड बाय G29। वैसे ये है क्या, G26 है क्या, ये रहा, ये रहा G26 ब्लू आ रहा है, ब्लू वाला आ रहा है 444 डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर, तो आपके पास पॉइंट में नंबर आ रहा होगा। ठीक है, जब आपके पास पॉइंट में नंबर आ जाएगा तो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ जनरल करता हूँ आपके सामने। ठीक है, डबल क्लिक किया, इसको G26 डिवाइडेड बाय G29, इसको एंटर किया, अब 0.63 आ रहा है। आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, आपको पता है ना। इसको करो या ना करो, अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट परसेंटेज पे क्लिक कर लो, यहाँ से ऑटोमेटिक 100 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। सही है, तो आपने सिंपल डिवाइड किया, ये डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्या लगाओ, सम का फार्मूला। इसको मैं जूम आउट कर दूँ थोड़ा। अच्छा आपके नंबर जो है ना, ऑब्टेन मार्क्स मतलब जो आपके हासिल करता नंबर है, जो आपने हासिल किए हैं गलती से, ठीक है, वो आपके ये रहे 85। इनको टोटल करेंगे तब जाके आपके पास टोटल मार्क्स आ रहे होंगे, ये वाले टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो इस पर डबल क्लिक किया तो कौन सा फार्मूला आ रहा है, इक्वल सम G14 से लेकर G20 तक। ठीक है, सम का फार्मूला लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको एंटर किया, कोई मुश्किल तो नहीं है, एंटर किया तो ये 14 आ गया, 444। अच्छा ग्रेड का फार्मूला क्या हो गया, इस पर डबल क्लिक किया तो ये पूरा फार्मूला जो आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ, आपकी कॉपियों में लिखा हुआ, ये E26 है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखवा है, E26। ठीक है, अच्छा ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज के ऊपर लगाना है, इक्वल इफ E26 ये वाला, आपके पास जो भी परसेंटेज में नंबर आ रहा होगा, जो सेल का एड्रेस आ रहा हो, लाजमी नहीं E26 हो, आपके पास F24 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू लिखी ना उसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे इसको जाके मेंशन करना है। अच्छा फार्मूला आता है आप लोगों को, मेरे ख्याल में लिखने में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आता हूँ आपके पास। सबसे पहली लाइन लिखी हुई इफ परसेंट, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन कितनी हो, 80% हो, ठीक है, और परसेंटेज कितनी हो, 100 से नीचे हो। अब आपके पास कंडीशन एक नहीं आ रही, दो आ रही है, एक लाइन में दो कंडीशन आ रही है, और इतनी सारी कंडीशन होगी तो उसको कहते हैं मल्टीपल्स कंडीशन। ठीक है, अच्छा परसेंटेज क्या है, 80 से ऊपर हो, 100 से नीचे हो, ठीक है, तो आपका A1 बनता है।
दूसरी लाइन में देखें, इफ परसेंटेज 70 या उससे 70 के बराबर हो या उससे बड़ी हो और 79 से नीचे हो, ठीक है, तो आपका ए ग्रेड बनता है, इसी के रिस्पेक्टिवली बी सी डी ग्रेड बन गया। आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है इसके, परसेंटेज अगर 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो और 39 से छोटी है इसके बराबर है तो आपके पास फेल ग्रेड आ रहा होगा। तो ये लॉजिक है, ठीक है, फार्मूला नीचे वाला है। अच्छा, फार्मूले को देख लें, इफ E26 ग्रेटर इक्वल टू 80% तो A1 शो कर देगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं की क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ रही है तो कॉमा लगा के नया इफ स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन आ जाए तो आप कह सकते हैं नेस्टेड कंडीशन, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन को क्या कह सकते हैं, नेस्टेड, NESTED। दोबारा लिख लो, NES कंट्रोल Z, नेस्टेड कंडीशन या नेस्टेड लूप हो गया, ठीक है, जो भी है। तो आपके पास जो कंडीशन आ रही है वहां पे क्या आ रही है, नेस्टेड इफ की कंडीशन आ रही है, नेस्टेड इफ, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के इसलिए बताया था कि आपको पता होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इफ के अंदर एक और इफ आ गया, इफ और उसके अंदर इफ आ गया तो आप कह सकते हैं आपके पास नेस्टेड इफ कंडीशन यानी मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है। इफ E26 ग्रेटर इक्वल टू 80% A1 ग्रेड होगा, कॉमा लगाया, इफ E26 ग्रेटर इक्वल टू 70% तो A ग्रेड होगा, ठीक है। वहाँ डबल डबल लॉजिक या सिंगल लॉजिक में काम हो रहा है, सही है। इफ E26 ग्रेटर इक्वल टू 60% तो B ग्रेड होगा, और इफ E26 ग्रेटर इक्वल टू 50% तो आपके पास C ग्रेड होगा। एक और कंडीशन लिख लो, इफ E26 ग्रेटर इक्वल टू 40% कॉमा D सेक्शन नहीं तो फेल, सही है। ये तो फेल नहीं कह रहा, नहीं तो फेल कह रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ पे 5 ब्रैकेट को स्मॉल ब्रेसेस को क्लोज करना है, ठीक है, 5 क्यों, ये देखो बिलो वाले कितनी स्टार्ट हो रही है, इससे पहले ब्रैकेट देखो, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट ओपन हो रही है तो आखिर में जाके 5 को क्लोज भी करना है, ठीक है। अगर एक भी ब्रैकेट कम हुई या एक भी कॉमा कम हुआ, एक भी इन्वर्टेड कॉमर्स कम हुआ तो आपके पास एरर आएगा, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। थोड़ा आंखें खोल के लिखिएगा, तभी मैंने लिखवाया, तभी मैंने आपको व्हाट्सअप किया, तभी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, ठीक है। एक छोटी सी भी गलती हुई तो आपका फार्मूला खराब हो जाएगा। और आखिरी दफ़ा फिर बता दूं, फार्मूला लगाना कहाँ पे, यहाँ पे परसेंटेज पे, ठीक है। डबल इक्वल लगाया, ये वाला E26 ये वाला है, परसेंटेज के ऊपर डिसाइड करना कि 63% पे क्या ग्रेड बनता है, ठीक है। जो आपके पास नीचे फार्मूला लिखा है वो कौन सा है, ग्रेड डिवीजन का फार्मूला है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बता दें। एक काम करें सारे स्टूडेंट, ऑब्टेन मार्क्स पे, सॉरी स्केप दबा देता हूँ, ऑब्टेन मार्क्स पे आता हूँ, ये फार्मूला लिख लें एक दफ़ा, ठीक है, पेंसिल से लिखें और उसके सामने एरो बना देंगे, सम का फार्मूला कहाँ पे लगाना, टोटल ऑब्टेन मार्क्स पे, जल्दी से लगाएं ताकि मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चलेगा कि टोटल मार्क्स मतलब टोटल फार्मूलाज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लग रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला मैं करवा देता हूँ। ये सारे फार्मूले लिखे, इक्वल सम, और ये G14 लाजमी नहीं कि मेरे एड्रेस जैसा आपका सेम एड्रेस होना चाहिए, आपका टेबल आगे पीछे हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि टेबल नहीं है, आपके कॉलम वगैरह आगे पीछे हो सकते हैं। ये जो आपके पास एड्रेस आते हैं ना, बस एड्रेस को ट्रेस करना आपको आना चाहिए। G14 तो मेरे पास आ रहा है, आपके पास कुछ और भी हो सकता है। किसका, समझ नहीं आई, कौन सा फार्मूला, इसका, ये वाला, अच्छा पास और फेल, रुक जाओ, ये लिख लिया पहले आप लोगों ने, इसको पेंसिल से लिखें, पेन से लिखें और साथ में एरो लगाएं कि ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स पे हो रहा है, ठीक है। मैं सबके पास आके चेक करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आसरा नहीं करूंगा, तरस नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है, एहसास तो मुझ में है नहीं। जल्दी करें, शाबाश। इक्वल सम G14 से लेके, ये आपके पास कोई भी रेंज हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रेंज है क्या, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका फार्मूला भी लिखें आप लोग, ठीक है। और याद रखना कि ये जो डेटा आपके पास आएगा पॉइंट में आएगा, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, सही है। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ और आपके सामने ब्लू और रेड कलर का सेल नजर आ रहा होगा, आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली,
ठीक है। G26 मतलब टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है। लिख लिया वाला फार्मूला। एक और फार्मूला आपको दिखा दूं, जल्दी करें, फार्मूलाज लिखें, कॉपीज में लिखें, मैं चेक करूंगा आगे। लिखें, शाबाश। G26 डिवाइडेड बाय G29 मतलब क्या है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसका फार्मूला देखें, इक्वल टू डे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो आपके पास क्या आएगा, करंट डेट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फार्मूला लगाने का मतलब ये है कि आपने इक्वल टू डे का फार्मूला लगा दिया, जब भी मार्कशीट ओपन करें तो उस टू डे के हिसाब से, करंट डेट के हिसाब से डेट आ जाएगी, ठीक है। 21, आज 21 है ना, हालांकि ये मार्कशीट मैंने कल बनाई थी 20 तारीख को, और आज 21 शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट क्यों हो रहा है, क्योंकि टू डे का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर दबाएंगे, आपके पास टू डे मतलब डेट का फार्मूला आ जाएगा। वैसे यहाँ डेट तो पुरानी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वैसे इस मार्कशीट में लगाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में करंट डेट शो करवानी हो, टू डे का फार्मूला शो कर देंगे, ठीक है। इसको लिख लिया, टू डे का फार्मूला लिख लिया, इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट इफ मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं, यहाँ पे फार्मूला है टोटल ऑफ 10 मार्क्स का, ये सम का, ये परसेंटेज का, और ग्रेड का फार्मूला आपके पास आ गया। और कौन सा ग्रेड का फार्मूला, डेट का, ये देखें, डबल क्लिक किया है, इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, समझ में आ रहा है ना सबको, ये तो नहीं कि आगे जोड़ पीछे छोड़, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर दबाएंगे, आपके पास टू डे का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फार्मूला आपको बार बार अपनी स्क्रीन पे खोल के नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपके पास लिखवा दिया, ठीक है। अब कोई मुझे ये नहीं बोलेगा सर ये खोल ले, भाई मुझे कुछ भी नहीं खोलना आता, मुझे एक्सेल भी नहीं चलाना आता, ठीक है। चलें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ फरमाइश कौन कर रहा था, डबल क्लिक किया, पास फेल पे लिख लो अपने पास, इक्वल इफ G14, ये ऑब्टेन मार्क्स है ना, ग्रेटर इक्वल टू 40, पास या फेल, ठीक है। इफ छोटा इफ की स्पेलिंग छोटी लिखें या बड़ी लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करना दोनों सेम होनी चाहिए, आई छोटा एफ बड़ा ये गलत है, ठीक है, या दोनों छोटा या दोनों बड़े, हो गया। ये वाला फार्मूला लिखना है टोटल पास फेल का, ये सेम प्रॉफिट लॉस वाला फार्मूला है, या विन मतलब जीतना, और हारना क्या होता है, लूज, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, मैं फार्मूला सबके बाद चेक करूंगा, जो नहीं लिखा होगा डेफिनेटली ही और शी विल बी आउट फ्रॉम द लैब, ओके। बस आखिरी चीज रहेगी, थोड़ा सा सबर कर लो। अच्छा, एक और फार्मूला कहाँ पे, ये 10 मार्क्स वाला फार्मूला, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ये वाला फार्मूला कौन सा है, 13 + 12 इक्वल D15। अच्छा, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना चाहिए था, इक्वल ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एंटर दबाया, और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, कोई इसमें मुजायका नहीं है, और यहाँ से इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये याद रखना, हेलो कॉमर्स वालों, आर्ट्स वालों, ये याद रखना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को जब प्लस करते हैं तब जाके टोटल नंबर बनते हैं, ठीक है। 13 + 12 कितना होता है, 25 होता है, ये हो गया। चले, अब मैं इसको यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, और ये वाला सेल बनाना आता है ना आपको, मतलब बैकग्राउंड पे कलर दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई तंग नहीं करेगा सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, 65